हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज जो है हमारी यूनिट नंबर सेकेंड यानी कि सेकेंड यूनिट जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने बहुत सारे हमारी कौन से थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस यूनिट के अंदर हमने बहुत छोटी छोटी और बेसिक जो चीजें हैं वो हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी थी और जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी आगे की यूनिट्स में। तो इस अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है, देखिए फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने क्या जाना था, एटम के बारे में जाना था। हमने देखा कि डाल्टन ने क्या दी थी हमें, एटम के बारे में बताया था, उसके पोस्टुलेट्स दिए थे, फिर उसके ऊपर क्या हुआ था, कुछ हाइपोथेसिस भी आगे जाकर आ गई थी, एटम और मॉलिक्यूल जहां पर डिस्टिंग्विश कर दिए गए थे। तो मतलब वहां पर थोड़ा बहुत एटम के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर वहां पर एक चीज हमने देखी थी कि एटम इज फर्दर, एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक यूनिट्स होती हैं। तो इसमें हमें पूरा का पूरा किसके बारे में जानना है, एक एटम के बारे में जानना है कि एटम के अंदर ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो एटम इज द, हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस या ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक यूनिट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर हमें उन सब एटॉमिक यूनिट्स के बारे में ही बात करनी है कि किस किस चीज से मिलके बना है। तो इस यूनिट का आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि इस यूनिट के इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सब केयरफुली सुनना है बच्चों आपको। तो मैंने क्या किया है, इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का वो रिलेट किया गया है डिस्कवरी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट्स में क्या किया बच्चे, इनको डिवाइड किया ताकि आपको थोड़ा सा पार्टीशन समझने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट जो मैंने पार्ट किया है वो क्या है, डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो डिस्कवरी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में निकल के आएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और भी छोड़ो यही आइडिया कहाँ से आया कि कोई चार्ज बॉडी होती है, इस तरीके से मूव कर रही होती है। तो सबसे पहले जो यही चीज जानेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होगा हमारा। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। मतलब उसमें हमें सब कुछ पढ़ना है कि इसको इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहा गया, इसके ऊपर यही चार्ज कैसे आए, सब कुछ जो प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको वेरीफाई कराती है वो सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स बोलेंगे। एनोड रेस के बारे में जानेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी होगी, ठीक है, जब इनकी क्या हो चुकी होगी बच्चे, फर्दर डिस्कवरी हो चुकी होगी, तो अब उन एक्सपेरिमेंट को और वेरीफाई कराने के लिए क्या है, अलग अलग मॉडल्स भी निकल कर आए थे। ठीक है, फिर हम बाद में क्या देखते हैं, अच्छा, उसके बाद में और कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। जब हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाएगी, उसके बाद में ये आइडिया लगाया जाएगा कि एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन जो है वो काफी टाइम बाद थोड़े से डिस्कवर हुए थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद में कहीं डिस्कवर हुए थे, साथ साथ न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो जाएगा तो क्वेश्चन आएगा कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से अरेंज है। तो उसके बाद में कौन आएगा, मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले कौन आए थे, थॉमसन मॉडल आया था, है ना, छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आए आप थॉमसन मॉडल के बारे में। फिर उसके बाद में क्या आया, थॉमसन मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस प्रॉब्लम को उसके बाद में कौन आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी काफी बहुत सारी चीजें हमें बताई थी। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किए गए थे, अलग अलग स्ट्राइकिंग की करवाई गई थी अल्फा रेस के बारे में। तो यहाँ पर अल्फा बीटा रेस क्या होती है, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे बच्चे, डिटेल में जानेंगे।
फिर क्या हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, उसकी भी क्या आ गई थी, कुछ लिमिटेशंस निकल के आ गई थी। ठीक है, और फिर बाद में हमारा क्या आ गए थे, जेम्स चैडविक आए थे, जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया था, न्यूट्रॉन के बारे में भी बताया था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई थी। रदरफोर्ड मॉडल आ गया था, रदरफोर्ड मॉडल की फिर कुछ लिमिटेशंस आई थी। क्या आई थी, लिमिटेशन आई थी। तो उसकी जो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन सा मॉडल आया था हमारे पास में, बोर्स मॉडल आया था। ठीक है, इन तीनों मॉडल ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। इन तीनों ने हमें एक एटम के बारे में बताने की कोशिश की थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। फिर कौन आए थे, बोहर मॉडल आया था। हालांकि बोहर मॉडल ने हमें बहुत अच्छी चीजें भी बताई थी, काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन से रिलेटेड। और यहीं से हम लोगों ने किस चीज के बारे में जाना था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पर हम शेल्स के बारे में जानते थे। ठीक है, तो शेल्स के बारे में इन्होंने हम लोगों को बताया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी इनकी कुछ लिमिटेशन आ गई थी। ठीक है, शेल्स के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी क्या आ गई थी, कुछ लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन क्या थी वो हम लोग इस यूनिट के अंदर जानेंगे। फिर साथ के साथ बच्चों बोहर ने एक नई चीज और हमें बताई थी, स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस तरीके से होता है। लिमिटेशन इसकी ये रह गई थी कि हाइड्रोजन के बारे में ही बता पाया था ज्यादातर। शेल्स के बाद में और इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर नई चीजें आई थी, है ना। तो उसमें हम बाद में जानेंगे सब शेल्स के बारे में। क्या जानेंगे बच्चे, सब शेल्स के बारे में। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ये ओवरऑल डिस्कवरी से रिलेटेड है, डिस्कवरी रिगार्डिंग विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते जानते ही हम किसके बारे में भी जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। जो आपके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, बोर मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट है, इनकी लिमिटेशन क्या रही थी, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने बताया। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस यूनिट के अंदर जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहाँ से निकल के आया, बोहर मॉडल की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए। देखो, जो टॉपिक जहां खत्म होता है, अगला टर्म शुरू हो रही है, दैट मीन्स वो उसको ओवरकम करवा रहा है वहां पे। ठीक है, तो बोहर की कुछ लिमिटेशन आ गई थी, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने मॉडर्न कंसेप्ट उठाया। सेकंड जो हम इसके पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या उठाया बच्चे, मॉडर्न कंसेप्ट उठाया। तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहां से लेकर चला, मैटर को उठा के ही चला। और उसने कहा कि जो मैटर है वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल का मतलब आप समझते होंगे दो तरीके का। ड्यूअल सिम होती है जैसे आपके फोन में, दो सिम वाला। तो ड्यूअल बिहेवियर का मतलब मैटर जो है वो दो तरीके का बिहेवियर रखता है। वो किस किस तरीके का था, ठीक है, वो उसने किस फॉर्म में बताया बच्चे, लाइट की फॉर्म में भी बताया और पार्टिकल की फॉर्म में भी बताया। तो अब इन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन आए थे, जो सबसे बड़ा नाम इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है डी ब्रोगली का। ठीक है, किसका लिया जाता है बच्चे, डी ब्रोगली का लिया जाता है। फिर हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की भी चीज पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स ने। तो यहां से एक नया कांस्टेंट भी निकल के आएगा, विच इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां से भी आगे बढ़ते वक्त एक और नई चीज निकल के आएगी, विच इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल आया था जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम लोगों के लिए। तो वो ये तीनों ने क्या बताया था, ये जो आए थे हमारे कौन कौन से, डी ब्रोगली हो गया, प्लैंक हो गया, हेजनबर्ग हो गए, इन तीनों ने हमें एक मैटर के बारे में बताया, एक नए कंसेप्ट लेके आया, पार्टिकुलर और लाइट से रिलेटेड है ये। देखो, इन्होंने क्या बताया हमें, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इन्होंने मैटर को ही उठा लिया और मैटर के बिहेवियर को बताना शुरू कर दिया कि लाइट और पार्टिकल उससे के रिगार्डिंग क्या होगा। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे। गॉट इट। अच्छा, अब उसके बाद में क्या हुआ, अब ये सारी जो चीजें थी, ये क्या है, एटम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है ना। तो जो माइक्रोस्कोपिक जो बॉडी होती है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्टडी,
या क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ रही है बात? यानी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की स्टडी करना को हम कहते हैं क्वांटम स्टडी करना। तो इसलिए जो अब उसके बाद में जो थर्ड टर्म होती है वो मैं क्वांटम से रिलेटेड स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यानी कि इस छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड, यानी कि एटम के अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो एटम के अंदर बच्चे आप लोगों ने ऑर्बिटल्स तो सुने थे। ऑर्बिटल्स के अंदर फिर हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? शेल्स पढ़ी थी। अगर आपको याद हो कि एलिमेंट पढ़ा था ना, जिसको ऑर्बिटल को शेल्स बोलते थे आप लोग। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? उन शेल, क्योंकि क्वांटम आ गया ना, क्वांटम का मतलब माइक्रोस्कोपिक, ये तो बता दिया था बोर्ड ने। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चे? सब शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि शेल्स के अंदर भी क्या होती हैं? सब शेल्स होती हैं। गॉट इट? सब शेल्स कौन सी होते हैं? लाइक एस होती है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। हालांकि बहुत सारी होती है, मेनली हम क्या पढ़ते हैं? ये एसपीडीएफ के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब जो आगे का जो टॉपिक होगा वो इन्हीं से ही रिलेटेड होगा। इन सब शेल्स को किस किसने एक्सप्लेन किया था? तो इन सब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए और कौन कौन आया था बच्चे? तो इनको एक्सप्लेन करने, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे की गई। सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो मिलेंगे। तो इनमें हम जानेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, एसपीडीएफ की शेप्स के बारे में कि इनकी शेप्स कैसी होती है। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से रूल्स लगते हैं, यहां पे आएगा ये रूल्स फॉर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस किसने दिए थे? एक तो आया था आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, अच्छा, और कौन सा लगेगा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाम थोड़े से खतरनाक है पर काम बहुत आसान है। ठीक है, कभी समझ जाओ ये तो नाम ही याद नहीं हो रहे, अब क्या होगा हमारा है। कभी जो आपका सिस्टम है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने देना है। बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर है बेटा, वो आपको अच्छे से समझना है। इसलिए मैंने स्पेशल एक इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर बनाई है चैप्टर की। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया, हंट्स रूल आ जाएगा, हंट्स रूल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आपने क्या पढ़ लिया? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। तो वो इलेक्ट्रॉन फील तो कर लिए, लेकिन उनको अरेंज कैसे करेंगे? इनको अरेंज कैसे करेंगे? तो वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन आप फिल करके लिखते हैं। जैसे कि आप ये कहते हैं ना कि भाई पहले 2 8 8 8, तो ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था किसके अंदर? शेल्स के अंदर। तो सब शेल्स के अंदर किस तरीके से फिल करेंगे? वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। गॉट इट? उसके बाद में आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद क्या उस सब शेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या अनस्टेबल है? ठीक है, तो वहां लास्ट जो होगा इसमें आप क्या जानेंगे? इनकी स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में जो आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में आप डिटेल में जानेंगे। तो बच्चे ये आपकी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरी यूनिट है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। इंटरेस्टिंग मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एटम के बारे में इतना क्लोजली इतना कुछ जानने को हमें मिलेगा। आज तक एटम के बारे में क्या जानने को मिला था कि भाई इसका जो आपका साइज होता है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कितना छोटा साइज होता है। इतना छोटा बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी डिस्कवरी इसने कर दी थी, थॉमसन ने वाटरमेलन का एग्जाम्पल दे दिया था। ठीक है, बस यही कुछ जानते आए थे। लेकिन इसके अलावा क्या इतनी अच्छी अच्छी डिस्कवरी हो चुकी है इनके बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाएगा, आप लोग जानेंगे एटम को क्लोज से, तो वो सारे के सारे जो टॉपिक है वो आप इस यूनिट में डिटेल में जानेंगे। तो थ्रू आउट मैं फटाफट बता देती हूँ दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इसको 3 कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा डिस्कवरी से रिलेटेड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। इनकी डिस्कवरी होने के बाद में जो आपके एटम के अंदर वो किस तरीके से अरेंज होंगे, यानी कि एक मॉडल है ना, एक मॉडल आप तैयार करेंगे। जैसे आपने ये कह दिया कि चलो घर तो बना रहे हैं, लेकिन घर के लिए एक ब्लूप्रिंट तो बनाना पड़ता है ना, कि आपका जो किचन है वो इधर होना चाहिए, रूम है वो इधर होना चाहिए, स्टडी रूम इधर होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या करेंगे कि मॉडल के बारे में जानेंगे। तो मॉडल के लिए कौन कौन आए थे, थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड आए थे, बोर मॉडल आया था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये थॉमसन के बाद रदरफोर्ड क्यों आया, क्योंकि थॉमसन मॉडल में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, यानी कि साथ साथ इनके कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। फिर जो बोर मॉडल आया, उन्होंने बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज होने चाहिए। और भी जो है इन्होंने एटम के बारे में बारीकी की जो चीजें बताई काफी, ठीक है, जो जिसमें एक स्पेक्ट्रा की टर्म आती है। उसके बाद में क्या है बच्चे, उन्होंने सब शेल्स के बारे में हम लोगों शेल्स के बारे में शेल्स के बारे में बताया था। फिर जब इनकी कुछ लिमिटेशन आई, इनके जो बातें इन्होंने बताई उनमें कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई, तो उसके बाद में क्या आया, मॉडर्न कंसेप्ट आया। मॉडर्न कंसेप्ट ने क्या किया, मैटर का दो बिहेवियर होता है, लाइट का भी होता है और पार्टिकल का भी होता है, ठीक है। तो जैसे तो अब उनको किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली ने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए फ्लैंक्स ने किया। उसके बाद में हेजनबर्ग ने किया। हेजनबर्ग ने भी बहुत सारी अलग अलग बातें हमें लोगों को बताई थी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया, इससे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना शुरू किया कि जो सब यानी कि शेल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के अंदर यानी कि शेल्स की बात थी, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, पहले तो सब शेल्स कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनकी शेप क्या होती है, उनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फिल करने के रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन लोगों का क्या क्या रहेगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इन ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के बारे में। सो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है। अगर आपको सिलेबस के बारे में फिर से समझ नहीं आता है तो जो है वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।